हेलो एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो लास्ट व्लॉग मैंने यहाँ पे ख़त्म किया था। अब हम व्लॉग यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग तैयार हो के 10-11 बजे के आसपास तैयार होके हम चले जाते हैं मार्केट। पहले हम जाते हैं जीटीबी नगर, क्योंकि हमें वहाँ से कुछ सामान लेना होता है। और आप सबको पता है दिवाली का वैसे ही टाइम चल रहा होता है, तो जो मार्केट होता है वो जितना अच्छा नॉर्मल डेज़ में लगता है उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है दिवाली के टाइम में। और मुझे तो खासकर बहुत ज़्यादा पसंद आती है दिवाली वाइब्स। अगर मुझसे कोई पूछे होली और दिवाली में से मुझे कौन सा फेस्टिवल ज़्यादा पसंद है, तो वो दिवाली का है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था तो मैं बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। मतलब हद से ही ज़्यादा ट्रैफिक थे। एक तो दिवाली का टाइम चल रहा था, सब लोग शॉपिंग करते हैं, तो उस वजह से भी। फिर हमने जीटीबी नगर से जो भी हमें काम था हमने वो सब फिनिश किया। फिर उसके बाद चले जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो मम्मी पापा आगे बैठ के बातें कर रहे थे जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट की थी नहीं। और मुझे बहुत कम चीज़ें होती हैं जिनमें इंटरेस्ट आता है, और जहाँ पे मेरी बात नहीं हो रही होती है, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, तो मैं सुनती ही नहीं। तो फिर हम चलते हैं अपनी दूसरी जगह, वो होती है चांदनी चौक। चांदनी चौक दो ही चीज़ों के लिए फ़ेमस है, एक तो पराठों के लिए और दूसरा अरुण की दुकान शादी की शॉपिंग के लिए। तो रास्ते में जाते हुए हमें ये सिग्नेचर ब्रिज मिलता है। ये मेरे घर से थोड़ी पास में है, मतलब बहुत पास तो नहीं है, बट हाँ हमारे घर के आसपास ही पड़ता है। अब मैं एग्जैक्ट एड्रेस नहीं दे सकती ना आप लोगों को। तो फिर हम चलते चलते पहुंच जाते हैं चांदनी चौक। चांदनी चौक हम अब पराठे खाने तो नहीं जा रहे होंगे पराठे वाली गली में, है ना, क्योंकि हमारे घर में शादी है और हमें शादी की बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो हमारा दूसरा मकसद होता है, वो होता है शादी की शॉपिंग करना। तो हमारा काम होता है कि हमें अरुण की शॉप पे जाना है जैसे तैसे, क्योंकि चांदनी चौक में गाड़ी ले जाना बहुत मशक्क़त का काम होता है। पर हमें कार लेके जानी ही पड़ी थी, क्योंकि सामान बहुत सारा लेके आना था हमें, और वो हम ऑटो या रिक्शा में लेके नहीं आ सकते थे। पर जैसे तैसे करके हम सुबह के टाइम में पहुंच तो जाते हैं, मतलब बहुत सुबह भी नहीं होती, बट हम दिन में पहुंच तो जाते हैं। वहाँ पे भी मार्केट, अपनी जो फुटपाथ वाली मार्केट होती है वो लगना स्टार्ट हो चुकी होती हैं। जैसे मैंने बताया दिवाली का टाइम था तो सारी डेकोरेशन के आइटम्स मिल रहे थे। फिर हमने फाइनली अरुण की दुकान से बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद अपना सामान ले लिया। और सामान भी ये नहीं कि थोड़ा बहुत था, सामान बहुत ज़्यादा था। मतलब उसको गाड़ी तक लेके आना भी बहुत भारी पड़ गया था, क्योंकि हमने जो अपनी कार है वो थोड़े डिस्टेंस पे रोक के रखी थी, क्योंकि दुकान के पास खड़े करने की जगह ही नहीं थी। फिर सारा सामान मैं और मम्मी पापा ला के गाड़ी में रखते हैं, और फिर हम गाड़ी हमने पार्क तो कर ली थी इजीली, बट वहाँ से निकलना, क्योंकि टाइम हो गया था, दोपहर के आसपास हो गया था, तो वहाँ से निकलना हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा था। फिर जैसे तैसे करके हम घर आ गए। तो मैं देखती हूँ मीशो से मेरा पार्सल था जो भैया ने रिसीव कर लिया था, ऊपर वाले भैया ने। तो मैंने कुछ चीज़ ऑर्डर की थी, वो थी लिप ग्लॉस। तो मैं आके अपनी वो पैकेजिंग खोलती हूँ तो मुझे उसमें से 2 लिप ग्लॉस मिलते हैं, जिसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है, मतलब बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है उसकी, और उसमें ना थोड़े ग्लिटर्स भी होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा, मैंने फटाफट से इसे यूज़ करके भी देख लिया, और ये बहुत प्यारा लग रहा था और इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस थी इसकी, इवन आई कांट टेल यू। तो मुझे तो काफ़ी वर्थ इट लगा और अच्छा लगा। अगर आपको ख़रीदना है तो आप लोग भी ख़रीद सकते हो। ये सब करने के बाद फिर मैं अपनी जाती हूँ दूसरी चीज़ पे, वो होते हैं हमारे सैंडल जो मैंने भाभी के लिए ऑर्डर किए थे। ये मैंने पहली वाली जो हील्स थी उनसे थोड़ी कम हील मंगवाई थी, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरी मतलब मुझसे थोड़ी छोटी हैं हाइट में, बट हैं हाइट में इक्वल। तो अब मैं मम्मी वो सामान देख रहे थे जो हम लेके आए थे। तो ये सारी हम साड़ियाँ लेके आए थे जो कुछ लेन देन की होती हैं, तो हमने ये पसंद की थी। इसमें ये लहरिया वाला था, तो मुझे लहरिया में सिर्फ एक पिंक कलर ही पसंद आया था, इसके अलावा मुझे कोई कलर पसंद नहीं आया था। फिर नेक्स्ट साड़ी ये थी। एक्चुअली ना अरुण पे ना साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं और अच्छे खासे बजट में भी मिल जाती हैं, मतलब आप इजीली वहाँ से ले सकते हो। बट अब अरुण की जो दुकान है वो थोड़ी ऐसी हो गई है, ऊंची दुकान फीका पकवान, तो ज़्यादा साड़ियाँ मुझे भी पसंद नहीं आई थी, बड़ी मुश्किल से पसंद आई थी। यहाँ पे मम्मी नेक्स्ट जो हमारा बैग होता है वो खोलती हैं, क्योंकि बैग बहुत सारे हो गए थे। साड़ियाँ ही हम इतनी सारी लेके आए थे, मतलब 25-30 साड़ियाँ लेके आए थे। सारी साड़ियाँ तो मैं इस वीडियो में कवर भी नहीं कर सकती, इतनी सारी साड़ियाँ थी। तो कुछ कुछ साड़ी मैं आपको दिखा देती हूँ जो अरुण की दुकान पे मिलती है।
अरुण की दुकान से साड़ी लेने का फ़ायदा बस ये होता है कि आपको ना वहाँ पे सारा सामान एक साथ मिल जाता है। वहाँ पे आपको लहंगे मिल जाएँगे, गाउन मिल जाएँगे, सूट मिल जाएँगे, कार्डिगन मिल जाएँगे, स्टॉल मिल जाएँगे और साड़ियाँ तो है ही वहाँ की फ़ेमस। प्रिंट भी काफ़ी अच्छा होता है, स्पेशली मुझे वहाँ की ना लक्ष्मीपति की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। लक्ष्मीपति की और विशाल की, ये जो 2 ब्रांड हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वहाँ पे एक तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना अरुण की दुकान में, मतलब पूछो मत, ऐसा लगता है कि वहाँ पे फ्री में साड़ियाँ बँट रही हैं। एक्चुअल में हमें टोकन लेना पड़ता है। तो ये सारी लक्ष्मीपति की साड़ियाँ थी, ये बहुत अच्छी थी। तो इनमें से एक साड़ी वो होती है जो मेरे लिए होती है, एक्चुअली जो नंद को दी जाती है, भाभी जो नंद को देते हैं। तो ये साड़ी मैंने पसंद की थी अपने लिए कि मैं ले लूँगी इस साड़ी को। और ये दूसरी साड़ी थी, सेम पैटर्न में थी, बट मुझे इससे ज़्यादा पहले वाली पसंद आई थी। तो ये कुछ साड़ियाँ जो हमने भाभी के लिए पसंद करी थी, और भाभी के लिए हमने येलो कलर, पिंक कलर, रेड कलर, कुछ ऐसे कलर पसंद किए थे जो बहुत अच्छे लगते हैं। ये साड़ी मम्मी ने बुआ जी के लिए पसंद की थी, तो हमने ये बुआ जी के लिए रख दी थी। ये वाली साड़ी हमने भाभी के लिए रख दी थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था। ये हमने अपनी दीदी के लिए रखी थी, और भी बहुत सारी साड़ियाँ थी जो इस वीडियो में कवर नहीं हो सकती।